हमारे आशीष प्रजापति जी छोटे भाई की तरह यहाँ मंच पे हैं। मुझे कल ही उन्होंने भेज दिया, मैं तो आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुमार प्रजापति जी की 116वीं जयंती की पूर्व संध्या पर श्री मनोज प्रजापति जी और पूरी इनकी टीम के द्वारा मुझे कहा गया कि 14 अप्रैल को ऐसा कार्यक्रम चित्रकूट धाम में होना है, आपको आना है। लोकेश जी जो अभी बता रहे थे वो एकदम सही बता रहे थे। मैंने ही कहा था कि कोई ऐसा कार्यक्रम करिए जिसमें मैं सबके साथ शामिल हो सकूं। तो आज सौभाग्यशाली दिन है। मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके बहुत इको न करिए, बस जूता चल रहा है, आवाज आ रही है ना। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक तो चित्रकूट धाम और डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या और ऐसे समारोह में मुझे पहली बार शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं इस आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए हृदय से पूरी टीम को बधाई देता हूं। मनोज प्रजापति जी हमारे विधानसभा के सम्मानित सदस्य, आप सब जानते हैं, एक धीर गंभीर जिम्मेदार विधायक के रूप में अपने कर्तव्य का वो पालन करते हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी, जिनको अभी आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और उस संवैधानिक दर्जा देने के बाद जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है उसके उपाध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश से जिन्हें नियुक्त किया गया, ऐसे हमारे डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी पूरे प्रदेश में आप भी भ्रमण करते हैं, आप में से कई लोग परिचित होंगे। मंच पर इसी बांदा लोकसभा से जो सांसद थे और बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री आर.के. पटेल जी, वह भी मंच पर मौजूद हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र कोटार जी, यही चित्रकूट जनपद के अध्यक्ष है, वह भी मंच पर मौजूद हो। हमारे निवर्तमान विधायक श्री आनंद शुक्ला जी, जो लगातार यहाँ सक्रिय रहते हैं, वह भी मंच पर मौजूद हो। श्रीमान अमित प्रजापति जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ उत्तर प्रदेश के। श्री प्रदीप प्रजापति जी, आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सुश्री उषा प्रजापति जी, आप महिला शाखा, युवा महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कैप्टन संतोष प्रजापति जी, देश की सेवा करने के बाद समाज की सेवा कर रहे हैं, आप संगठन महामंत्री हैं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के। श्री सुधीर चक्रवर्ती जी, आप युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री दशरथ प्रसाद प्रजापति जी, जिला पंचायत के सदस्य और संरक्षक भी हैं। श्री सुबेदार लोटन राम प्रजापति जी, आप जिला अध्यक्ष हैं। श्रीमती माया देवी प्रजापति जी, आप भी युवा शाखा की महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं।
श्री पुरुषोत्तम प्रजापति जी जो कुशल संचालन कर रहे हैं, श्री गौतम चक्रवर्ती जी मंच की व्यवस्था देखने वाले, श्री रामकिशोर प्रजापति जी, गंगा प्रजापति जी, यहाँ पंकज अग्रवाल जी भी डीसीबी के चेयरमैन यहाँ पर मंच पर हैं, और प्रयाग से आए हैं हमारे आशीष प्रजापति जी छोटे भाई की तरह यहाँ मंच पे हैं। मुझे कल ही उन्होंने भेज दिया, मैं तो किस प्रकार से क्या कार्यक्रम है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज बहुत भेजते हैं, मुझे कल ही भेज दी। और यहाँ मंच पर सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं सबको अभिवादन करता हूँ। मंच के सामने जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान दोस्त हैं, हमारी माता बहन है, सबको मेरा सादर प्रणाम है, जय श्री राम है। मेरे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो डॉक्टर मनोज प्रजापति जी ने यहाँ पर मांग रखी है, मैं यहाँ एक लाइन में आपको बताऊंगा, जो उन्होंने मांगे रखी है कोई भी नाजायज मांग नहीं, जायज मांग है। और मैं इस पर उच्च स्तर पर चर्चा करूंगा, और चर्चा करके जो भी मांग है और उसमें से जो पूरा करवाया जा सकता होगा उसको पूरा करवाने की कोशिश करें। आज के दिन जब मैं आपके बीच में आया हूं, आप सब जानते हैं, मैं आया था, मेरे सर्किट हाउस में गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, पत्रकार मित्रों से मिला, उन्होंने कहा ये तो जाति कार्यक्रम है। मैंने कहा महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, महापुरुष संपूर्ण भारत के होते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, जो भारत की संसद के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन किए हैं, जिन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला हो, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित है, उसको जातिवाद के चश्मे से मत देखो। महापुरुष सबके होते, मैं उनके चरणों में अपना सिर झुकाता। हमारा सौभाग्य है जी, हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया, उस मंत्र का जाप करते हुए सबकी सेवा कर रहे हैं। अगर समाज में हमें यही सिखाया है हमारे जो प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, कि अगर कोई जमीन के अंदर आज धर्म इस धरती में नहीं है, लेकिन उन्होंने सिखाया कि अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, कोई समाज में बहुत आगे निकल गया, कोई बहुत पीछे छूट गया है, तो गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप नहीं निकल सकता है, जो ऊपर खड़ा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना हाथ नीचे करे, और जो नीचे पड़ा अपना हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ पकड़ करके उसको बराबरी पर ला करके खड़ा करे। यही सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। इसी विश्वास के साथ आप सबने 2014 में देश की बागडोर एक गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। इसी विश्वास के साथ 2017 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ तो 325 विधायकों के साथ हमें उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने का मौका दिया आपने। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 से बड़ी विजय हमें दी, 2022 का विधानसभा हुआ, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के जो हमारे दल हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, भ्रम फैला करके गुब्बारे में अपने हवा भर ली। उन्होंने सोचा अब हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि देश की 140 करोड़ जनता है, हर जगह उनका झूठ नहीं चल पाया। तीसरी बार भी मोदी सरकार बन गई। मोदी जी ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। गरीबों के जीवन में सबसे अधिक खुशहाली देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आई है। मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, मोदी जी भी गरीब माँ बाप के बेटे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे, अधिकतम लोग गरीबी के संकट का सामना करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यह ध्यान रखना, जिन महापुरुष की जयंती की पूर्व संध्या पर हम एकत्र हैं,
उन्होंने शिक्षा और सहकारिता को अपना मंत्र बताया। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका पैतृक कार्य है, उसमें जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े, लेकिन इस सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का रास्ता डबल इंजन की सरकार ने आपके लिए खोल करके रखा। हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, हर क्षेत्र आपका है। हमें आज एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। विरोधी बहुत दुष्प्रचार करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है, समाज को बांटो और राज करो। पहला आज ये सामाजिक महासंघ का, प्रजापति महासंघ का कार्यक्रम है। बहुत ऐसी राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, अगर नहीं करूंगा तो आपको मालूम नहीं होगा। 2012 से 2017 उत्तर प्रदेश में अराजकता, देश में 2014 से पहले भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा हुआ था। उस भ्रष्टाचार के दलदल में देश डूबा जा रहा था, देश का गरीब डूबा जा रहा था, किसान डूबा जा रहा था, हमारे नौजवानों का भविष्य डूब रहा था, हमारी महिलाओं का के लिए सशक्तिकरण का रास्ता बंद हो गया था। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद सभी क्षेत्रों को खोलने का काम किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमने 8 साल उत्तर प्रदेश में हमें हुआ सरकार चलाते हुए, 11वां साल हमारा देश में सरकार चलाते हुए हुआ है। सारी समस्याएं हम नहीं कह रहे हल कर दिए हैं, लेकिन जिन्होंने 60 साल शासन किया उन्होंने क्या किया, जब उससे तुलना करेंगे तो मोदी जी के 11 साल, उनके 60 साल में जितने काम किए गए उससे दुगुना, चौगुना, 10 गुना काम मोदी जी ने केवल 11 साल में किए। और गरीबों के लिए सबसे ज्यादा किया, देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा किया, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किया, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए किया, हमारे जो नौजवान हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक प्रकार के रास्ते खोले। अगर सरकारी नौकरी भी किसी को मिली होगी तो बिना रिश्वत के नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है और आगे करेगी। अभी तो शुरुआत है, 2024 के बाद अभी पंचायत चुनाव बीच में आएंगे, लेकिन जिस देश से हमारे देश में लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और यह मजबूत लोकतंत्र बनाने का काम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा जी सहित जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, सबको हम सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मजबूत लोकतंत्र बनाया। 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल के चुनाव में अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसका मालिकाना हक आप सब जनता जनार्दन को सौंपा गया कि आप जो अच्छा न करे उसको सत्ता से हटा सकते। लेकिन लगातार अगर आप हमें सत्ता की बागडोर सौंपे हैं तो निश्चित तौर से हमारे काम कुछ अच्छे रहे होंगे, इसीलिए आपका समर्थन मिला। सावधान रहना है, झूठ फैलाने वाले, गुमराह करने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं। आजकल समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो फर्जी पीडीए की बात किया करते हैं। उनके फर्जी पीडीए से भी सावधान रहे। हमें गांव में गरीब को, किसान को, मजदूर को, सबको आगे बढ़ाने का काम करना। 3 करोड़ अगर महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है तो कौन लखपति दीदी बनने के लिए बचा है? क्या कोई कांग्रेसी बचा है? क्या सपा का कोई गुंडा बचा है? क्या वो सबको पहले मालामाल है। हमारे जो गरीब पीछे छूट जाए उनको मुख्य धारा में लाने का काम करना, उनको आगे बढ़ाने का काम करना। कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो इतना लोकप्रिय हो और उनका जन्मदिन हो तो उसमें समारोह न करे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जिनका जन्मदिन तो 17 सितंबर को है। नए भारत के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो जन्म दिवस को कभी जन्म दिवस समारोह के रूप में नहीं मनाते। वो जन्म दिवस को पूरा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। सबकी सेवा करो, स्वच्छता करो, लोगों के लिए कहीं बीमार है कोई तो रक्तदान करो, हर प्रकार की शिक्षा कृषि से जागरूक करो, हर दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा उनकी रहती है और वह प्रेरणा हमको काम करती है। 17 को अभी डॉक्टर साहब का हमारे जयंती का कार्यक्रम कल है 15 सितंबर। आज का कार्यक्रम तय हुआ क्योंकि शायद मुझे लगता है मनोज जी ने सोचा होगा रविवार को सब लोग अपने महापुरुषों की जयंती समारोह आगे पीछे मना सकते और आज आप मना रहे हैं। मैं आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं इतना ही कह करके जा रहा हूँ कि कभी भी यहाँ जो मंच पर बैठे हैं हमारे चाहे विधायक जी या जो हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले साथी,
उनके अलावा भी आप में से किसी की भी कभी भी कोई भी जरूरत हो तो केशव प्रसाद को भी अपने परिवार का हिस्सा सदा मानना, ये आपको कह करके जा रहा है। कभी कोई समस्या हो, सोमवार के दिन लखनऊ में सात कालीदास मार्ग पर मैं जनता दर्शन के लिए बैठता हूं। कोई आना चाहता है उनका स्वागत। मेरे कार्यालय का आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन होता, उसमें खोल करके देख लीजिए, मेरे कार्यालय का ईमेल होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, बहुत लोग भेजते हैं मेरे पास। जो भेज देते हैं उस पर जो कार्रवाई होनी है हो जाती है। और अगर किसी का मन हो कि हम लखनऊ आएंगे, काम भी बताएंगे, वहां मिठाई खाएंगे, चाय जलपान करेंगे और फोटो भी खिंचाएंगे तो उनका स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सरकार आपने बनाई है। अब मनोज जी के साथ आना हो, लोकेश जी के साथ आना हो, कैप्टन साहब के साथ आना हो, या जो अन्य आपके पदाधिकारी साथी उनके साथ आना हो, आप कभी भी आ सकते हैं। पता कर लीजिएगा, कई बार ऐसा जरूर होता है कि सोमवार भी कभी ऐसा होता है कोई कार्यक्रम लग जाता है, दूसरे स्थानों पे जाना पड़ जाता है। इसे मेरे कैंप कार्यालय के नंबर पे फोन करके कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर मैं वैसे सोमवार को कोशिश करता हूँ, अनेकों काम छोड़ करके मैं लखनऊ जरूर रहता, क्योंकि प्रदेश भर से लोग आते हैं। और आज एक बात और कह करके जा रहा हूँ, आज तो जयंती समारोह है, आगे भी कोई कार्यक्रम होगा, मैं उसमें भी अगर मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आप सबके बीच में शामिल होने के लिए जरूर आऊंगा। अभी मुझे संचालक साथी बता रहे थे कि कुछ हमारे बच्चे हैं जिनको प्रतिभाशाली हैं, उनको कुछ सम्मान पत्र देना था। बातें मैं बहुत कर सकता हूँ, देर तक कर सकता हूँ। आप देर से बैठे हुए हैं, मैं देर से आया और मुझे वापस भी जाना रहेगा, लेकिन अभी मेरे भी मन में है भगवान कामतानाथ स्वामी जी का दर्शन करने का। कर लेना आप लोग, कर लिए कि नहीं कर लिए? जो लोग कर लिए जरा हाथ उठा के बताओ जरा। देखो सब लोग कर लिए दर्शन। अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, मैंने पहले आपका दर्शन किया, भगवान का जाकर दर्शन। ठीक है, तो अभी दर्शन करने के लिए भी जाना है। और जो भी आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार आपके साथ। दुष्प्रचार कोई कुछ भी करे, उससे सतर्क रहना, सावधान रहना। कोई नहीं चाहता कि एक गरीब माँ बाप का बेटा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये जो 40 का चम्मच लेकर के पैदा हुए श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब है। जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है, वैसे श्री राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तड़प रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी को तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीरियल आपने देखा होगा। वो कह रहे 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा कि अखिलेश जी अभी 2047 तक आपका नंबर नहीं, क्योंकि जब तक देश को विकसित भारत बना नहीं देंगे, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बना देंगे, गरीब को अमीर नहीं बना देंगे, हर बेरोजगार को रोजगार नहीं बना देंगे, जहां कोई अभाव है, बेघर के कोई घर नहीं किसी के पास, तो घर देने का काम करेंगे। उनको जो जरूरी सुविधाएं वो सुविधाएं देने का काम करेंगे। हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस नहीं कर सकती, सपा नहीं कर सकती, बसपा नहीं कर सकती, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर सकता। इनका लक्ष्य रहता है, एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वो संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता जिसके पास भेजते। यहाँ कई किसान भी होंगे जिनके चाहे 1 बिस्वा खेती हो, चाहे 1 बीघे हो, चाहे कई एकड़ हेक्टेयर में हो, 2-2 हजार की 3 किस्त प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की भेजते हैं। बताइए कोई 1 रुपया कमीशन लेता है क्या उसमें? दोनों हाथ उठा के बताइए, कोई लेता है क्या? ये बेईमान कांग्रेस वाले होते और इनके गैंग वाले होते तो जितना पैसा अभी तक लगभग 4 लाख करोड़ भेजा गया है, आप 4 लाख करोड़ का जोड़ लीजिए, उसका 85% तो इनकी झोली में, इनके जेब में चला जाता। अब मोदी जी ने अगर ये तय कर लिया है कि मैं अपने गरीबों का हक लूटने नहीं दूंगा, और जो पहले लूटे उसकी भी जांच करा करके उसको भी निकाल करके बाहर करूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। इससे नाराज है ये सब। मैंने कहा नाराज रहो, मोदी जी रुकने वाले नहीं, वो 56 इंच के सीने वाले हैं। अगर आतंकवादी हमला उनके शासनकाल में हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया गया। पहले गोली का जवाब गोली से भी नहीं दिया जाता था,
लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद अब गोली का जवाब गोला से दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये अंतर होता है, वो आप सबकी ताकत है। मोदी जी को दुनिया के 27 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, वैसे दुनिया के अलग अलग देशों के अपने सम्मान। दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला और मोदी जी ने वो सम्मान देश को दे दिया कि देश का सम्मान है, ये मोदी का सम्मान नहीं है। अगर देश ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो मुझे ये सम्मान नहीं मिलता। और आप सबको आह्वान करके जाऊंगा, खुशहाली का मतलब कमल का फूल है, ये ध्यान रखना। अब ये भी जानता हूं 99% प्रजापति परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये मैं जानता हूं। और यह ध्यान मैं बार बार कहा करता हूं, ये कमल का बटन दबाने से एक गरीब को घर मिल जाता है, ध्यान रखना। और एक साइकिल की बटन दबाने से कोई अपने घर से निकले वो वापस जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इस प्रकार का खतरा खड़ा होता था। तो हमें गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगाई नहीं चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुशासन चाहिए। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज के दिन इतना ही निवेदन करके, बहुत बातें कभी फिर करेंगे, इतना ही निवेदन करके देता हूँ अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।